जीती बाजी न्यूजीलैंड हारा, फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से होगा बाहर। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है या होने वाली है? और क्या न्यूजीलैंड की टीम हारने के बावजूद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली है? ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के हाथों में सब कुछ है, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर ने इतनी घटिया कप्तानी की कि उन्होंने ऐसा ओवर दे दिया, जब 3 ओवर में लगभग 43 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, वहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर उन्होंने थमा दिया गेंद ग्लेन फिलिप्स को। आप चाहे जितनी भी बातें कर लें, ग्लेन फिलिप्स जो है वो है तो एक पार्ट टाइमर गेंदबाज, और डेथ ओवर्स के आसपास जब गेंदबाजी आप करते हो, सामने अगर ऐसे बल्लेबाज है जो बड़ी बड़ी हिटिंग करने में माहिर हैं, तो ऐसे में दबाव आपके ऊपर में आता है। और उस ओवर में रेहान अहमद और विल जैक्स ने मिलकर जिस तरह से उनकी कुटाई की, 21-22 रन जोड़ लिए गए। उसके बाद मोमेंटम बिगड़ता है। अगला ओवर मिचेल सेंटनर करने आते हैं 19वां ओवर पारी का, वहां पर भी उनको मार पड़ती है। और उसके बाद जब आखिरी ओवर के लिए जब जाते हैं वो मैट हेनरी के पास, तो 6 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत पड़ती है, और वहां पर 3 गेंदे रहते हुए इंग्लैंड की टीम जो है इस हारी हुई बाजी को जीत लेती है। न्यूजीलैंड जीती बाजी हार जाती है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि न्यूजीलैंड के इस हारने के बाद भी चूंकि मुकाबला इतना क्लोज कॉन्टेस्ट का रहा कि ये जो रन रेट की बात है उसमें उनको नुकसान उतना नहीं हुआ है। अभी भी नेट रन रेट अगर पूरे पॉइंट्स टेबल में देखेंगे ग्रुप 2 के, तो वहां पर नेट रन रेट सबसे बढ़िया जो है वो न्यूजीलैंड का ही है, 1.39 का। लेकिन इंग्लैंड की टीम के पास 1.10 का है, लेकिन उनके पास तीनों मैच में जीत है और 6 अंकों के साथ वो टॉप कर चुके हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम तभी जा सकती है जब पाकिस्तान या तो हार जाए या फिर जीत का अंतर जो है उतने रनों का ना हो जितना कि वो चाहते हैं। जैसे कि अब अगर 175 या 170 के आसपास का टारगेट अगर पाकिस्तान की टीम चेस करती है, तो उसको ये चेस 13.5 ओवर में करना होगा, जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी और उनके हालिया फॉर्म को देख करके बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वैसे ही अगर हम बात कर लें यहां पर कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करके उतना स्कोर बना देते हैं, तो श्रीलंका को कितने रनों पर रोकना होगा? अगर 170 रनों पर वो 170 बनाते हैं, तो श्रीलंका को उनको किसी भी हाल में 106 रनों से पहले रोक देना पड़ेगा, ताकि 64 रन की जीत उनको मिल जाए। अगर ऐसा करती है पाकिस्तान की टीम, तब जाकर के सेमीफाइनल में पहुंचने का उनके पास जो मौका है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। नहीं तो जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, जो उनका नेट रन रेट है, 3 अंकों के आधार पर ही वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 अंक है और वो एक मैच हारे भी हुए हैं। लेकिन अब जो है 3 अंक की जो जहां तक बात है, वो तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को हराए, और हराने के बाद भी काम आसान नहीं होने वाला है। जो मैंने आपको समीकरण बताया, इसी समीकरण के साथ ही आप क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और न्यूजीलैंड क्वालिफाई अगर कर गया, तो सेमीफाइनल श्रीलंका से बाहर यानी भारत में होगा। कोलकाता में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में जगह ऑलरेडी इंग्लैंड की टीम बना चुकी है, चूंकि टॉप की है, तो अब उसको इंतजार है वेस्ट इंडीज या भारत में से कोई एक टीम इंग्लैंड का सामना करेगी वानखेड़े के मैदान पर दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में। लेकिन बहुत दिलचस्प अभी ये मुकाबला हो गया है। ग्रुप स्टेज का लगभग ये सेकंड लास्ट डे होता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, डेड रबर नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि भले ही न्यूजीलैंड ये हारा है जीती बाजी, लेकिन अभी वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुआ है। और पाकिस्तान की टीम भले ही खुश हो रही हो, लेकिन अभी वो सेमीफाइनल उनके लिए दूर की कौड़ी नजर आ रही है। आप लोगों को यह मुकाबला कैसा लगा, और क्या आप लोगों को भरोसा है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए, या आपको लगता है कि नहीं जी न्यूजीलैंड ही क्वालिफाई करेगा? जो कुछ भी लगता है कमेंट कीजिए।